देख रहे हैं न्यूज इंडिया का फेसबुक लाइव और आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी को लेकर। जिस तरह से यहाँ पर लोग उसकी चोरी कर रहे हैं या फिर नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ए.के. मिश्रा जी जो कि इकोनॉमिस्ट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे आखिर किस तरह से जीएसटी चोरी जो है वो हो रही है और क्या ये कानून था और अब उसमें कितना बदलाव आ गया है और कितना नुकसान यहाँ पर फिलहाल जीएसटी चोरी से हो रहा है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जीएसटी कानून लेके आया गया था वो कितना फायदेमंद था और क्या इसके बेनिफिट्स थे। देखिए, इंडिया में टैक्स या इकोनॉमिक रिवोल्यूशन के लिए टैक्स रिवोल्यूशन बहुत जरूरी था। तो ये बड़ा एक फोरसाइटेड, एक विजनरी मिशन था गवर्नमेंट का कि टैक्स को रिफॉर्म किया जाए। तो वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी आई और टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है गवर्नमेंट के खजाने में पैसा आ सके ऑनलाइन फैसिलिटीज की, और टैक्स चोरी के जितने भी इन्वेजन करने के जितने रास्ते होते थे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ई वे बिल का भी इंट्रोडक्शन साथ ही साथ में किया गया। और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इसका मेन कॉन्सेप्ट था, ताकि इन्वेस्टमेंट इंडिया में अट्रैक्ट हो। फॉरेन में लगभग यही सिस्टम है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सिस्टम है, ग्लोबल लेवल पे एट पार, क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबल एट पार लेवल पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, लेकिन कुछ लूप होल्स ऐसे होने के कारण, इसके बेनिफिट तो हैं, लेकिन उन लूप होल्स होने के कारण जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, बिजनेसमैन हैं, वो ठगी के शिकार हो रहे हैं। कुछ गैंग ऐसे हैं या कुछ शरारती तत्व तो ऐसे हैं जो इन लूप होल्स का फायदा उठा करके जीएसटी कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर इसे रोका जाए तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगभग मोस्टली लोग जो हैं जीएसटी की चोरी करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि इससे उनको लाभ मिलता है। देखिए, इसके पहले हम जो टैक्स चोरी करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, उनके हम प्रोसीजर को समझ लें, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। तो लगभग 2-3 लेयर पे ये लोग जो है बहुत शातिर तरीके से प्ले करते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि अगर किसी का आधार कार्ड की उनकी कॉपी मिल गई तो उसके बेस पे वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करा लेते हैं, और चूंकि प्रोप्राइटरशिप की फर्म जो है इजिली रजिस्टर्ड हो जाती है, तो फर्म तो वहां रजिस्टर्ड रहती है, लेकिन फिजिकली वो ऑफिस या वो बिजनेस ओनर या बिजनेस एक्टिविटी उस गिवन एड्रेस पे होता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब फर्म रजिस्टर्ड हो गई तो वो लोग उस फर्म के आधार पे जीएसटी कलेक्ट करते रहते हैं मंथली जो है वो, और जीएसटी का वो बिल भी देते रहते हैं। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो वो जीएसटी का बिल देते रहते हैं। जीएसटी को रीसबमिट करने के लिए, क्लेम करने के लिए जो प्रोसीजर्स है, आप 1 महीने से लेके 3 महीने क्वार्टरली भरने तक के जो भी प्रोविजंस हैं, तो वहां पे होता ये है कि 2 महीने 3 महीने तक उन्होंने जो है जीएसटी कलेक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट को जीएसटी भरते नहीं है। अब जो बायर जिसने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है, उसने तो इनकम टैक्स को शो किया अपना जीएसटी रिटर्न भरते हुए कि मैंने इस कंपनी को इतना जीएसटी पे किया, ये बिल है इसके अगेंस्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट में या इनकम टैक्स के ऑफिस में जो सेलर है जिसने जीएसटी कलेक्ट किया है, चूंकि फ्रॉड ऑलरेडी उसका इंटेंशन था ये करना, उसने वहां पे शो नहीं किया, वहां पे जमा नहीं किया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? जो बिजनेसमैन है उनकी कंप्लेंट ये है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो अथॉरिटीज हैं उनका ये मानना है कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपने जिसको जीएसटी दिया हुआ है उससे आप पे करवाइए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है, एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस करे कि ना तो वो जांच एजेंसी है, ना पुलिस है, ना उसके पास इतने अथॉरिटी है कि जो फ्रॉड है, जिसने फ्रॉड करके जो गायब हो गया उसको वो ढूंढे, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से पेनाल्टी ये लगती है कि या तो आप जीएसटी पे करिए। तो बिजनेसमैन, जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, जो टैक्स पे कर रहा है, ऑनर्ड होने की जगह वो फंस जाता है। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है। अब दूसरा आपका जो सवाल है वो बड़ा जेन्यून है कि इसमें क्या चीजें की जाए कि ताकि इस चीज को रोका जाए। देखिए, जीएसटी को फुल प्रूफ अगर बना दिया जाए तो ये वाकई में एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा टैक्स कलेक्शन के मामले में गवर्नमेंट के हिसाब से अपने देश में। तो पहला स्टेप गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो सबसे इजी है, कि अभी जो जीएसटी को सबमिट करने का, डिक्लेयर करने का या रिटर्न भरने की जो टाइम दिया हुआ है कि 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने के भीतर आप कभी भी क्लेम करिए, उसको इंस्टेंट कर दिया जाए, रियल टाइम कर दिया जाए। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, अगर हम 5 रुपए, 10 रुपए, 20,000 रुपए फोन पे इन सब चीजों से कर सकते हैं, तो रियल टाइम में जीएसटी क्यों नहीं सबमिशन हो सकता है?
जैसे ही बिल सबमिट हो और जिसने जीएसटी कलेक्ट किया, जितना भी उसने जीएसटी कलेक्ट किया, अगर उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो जीएसटी जो उसने कलेक्ट किया है रियल टाइम में वो गवर्नमेंट के अकाउंट में सबमिट कर दे और उसका एक रिसिप्ट या स्क्रीनशॉट वगैरह जो बायर है उसको दे दे। तो इसमें दोनों लोग संतुष्ट रहेंगे। बाद में वो अपना क्लेम करके जो भी जीएसटी का क्लेम उसको करना है, जो रिफंड मिलना है, जो एडजस्टमेंट होना है, वो गवर्नमेंट ऑफिस से, टैक्स ऑफिस से वो होता रहेगा। तो सबसे बढ़िया तो ये है कि रियल टाइम में गवर्नमेंट कुछ ऐसी फैसिलिटी करे कि डेली की जीएसटी डेली सबमिट होनी चाहिए। इसमें बायर और सेलर दोनों सेटिस्फाई रहेंगे और उसके प्रूफ बायर और सेलर दोनों के पास मिलने चाहिए। कुछ कंफर्मेशन ईमेल आ जाए कि हाँ आपका जीएसटी इतना ये हुआ, दोनों पार्टियों को, बायर के ईमेल पे चला जाए ऑफिशियल और सेलर के, तो वो प्रूफ रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट अगर एक ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड भी अगर देती है, इवन आज अगर आप एक सिम लेने के लिए जाइए तो आपके फिंगरप्रिंट और रेटिना की स्कैनिंग होती है। तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो लगभग उसी तरीके की स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में होती है। ब्लाइंडली केवल कुछ डॉक्यूमेंट के बेस पे किसी को भी प्रोप्राइटरशिप की भी कंपनी नहीं देनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ओनर है वो अवेलेबल होना चाहिए, उसके साथ ही साथ उसका वहां पे फिंगरप्रिंट, रेटिना वगैरह ये सब लिया जाना चाहिए। और जरूरत हो तो एक दो और जमानती या गवाह होने चाहिए कि अगर ये जीएसटी इन्वेजन करता है तो आप गारंटर हैं। लोन लेने पे गारंटर बनाते हैं ना, बैंक वाले लोन भी जो है बिना गारंटर के नहीं देते हैं। तो फर्म प्रोप्राइटरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट को करनी चाहिए। लेकिन अभी इसको लेकर अभी शायद इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जिसके चलते ये जीएसटी चोरी लगातार बढ़ रही है। देखिए, ये सवाल भी है, कोई भी प्रोग्राम, प्लान या टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लूप होल्स जब वो इन प्रैक्टिस होती है वो चीजें तो पता चलती है। गवर्नमेंट अभी सेकेंडरी लेवल पे एक्टिव हुई है। सेकेंडरी लेवल का मतलब देखिए, करेक्ट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव एक्शन लेना। प्रिवेंटिव एक्शन जो स्टेप्स मैंने बताए कि अपराध को होने के पहले ही आपकी व्यवस्था ऐसी हो कि वो हो ही ना पाए। दूसरे होते हैं करेक्टिव मेथड। करेक्टिव मेथड ये होता है कि जब आपका अपराध हो गया तब गवर्नमेंट एक्टिव होती है और गुनहगार को पकड़ करके सजा देना और न्याय दिलाना। तो करेक्टिव एक्शन तो गवर्नमेंट लेती है। जैसे अभी खबर आई थी और इसके पहले भी आई थी कि नोएडा में ही जीएसटी का एक बहुत बड़ा जीएसटी फ्रॉड करने वाला गैंग जो है बस्ट किया था गवर्नमेंट ने लगभग 3-4 महीने। और अभी एक खबर आई कि एक पूरी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और उनके बेटे इसी जीएसटी फ्रॉड में जो है वो पकड़े गए हैं। तो करेक्टिव मेथड ठीक है जब फ्रॉड हो गया और इमीडिएट रिस्पांस देना चाहिए। एक चीज और है यहाँ पे कि अगर कोई बिजनेसमैन प्रूफ देता है कि मैंने जीएसटी सबमिट कर दिया है तो गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को ऑनर करना चाहिए, उनसे इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसने जीएसटी कलेक्ट किया है यानी सेलर और जो फ्रॉड करके भागा है उसको पकड़ा जाए ताकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको मदद करे। यहाँ होता उल्टा है, बार बार उसी से बोला जाता है कि भाई आपने किसको जीएसटी दिया, आप उसको पकड़ करके ढूंढ करके हमें बताइए। जीएसटी दे रहा है उसके लिए समस्याएं ज्यादा हैं और जो लूप होल्स है उनको जल्द से जल्द कवर इसका एक बहुत बड़ा वो होता है कि बायर और सेलर के बीच में कॉन्फिडेंस। आज की डेट में सिचुएशन ये हो गई है ना कि अननोन आदमी से जल्दी कोई अगर जीएसटी जहाँ पे टैक्स ज्यादा है और रेगुलर बेसिस पे हमें बिजनेस करना है, लेना देना है, खरीदना है, सेल या परचेज करना है, तो लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता है क्योंकि पैसों के लॉस होने के जनरल वे में देखा जाए तो बिजनेसमैन ये पूछते हैं कि भाई आप जीएसटी भरेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो डील्स हो नहीं पाती है और इसके कारण ये एक राष्ट्र को क्षति होती है। जितना बिजनेस खुल करके होना चाहिए, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन सिक्योर नहीं है और ट्रांसपेरेंट नहीं है तीनों पार्टियों के लिए, बायर, सेलर और गवर्नमेंट के लिए, तो लॉस अल्टीमेटली बिजनेस का ही होगा, बिजनेसमैन का होगा और राष्ट्र का होगा। यानी कि एक बड़ा नुकसान है और जल्द ही इन लूप होल्स को यानी कि गवर्नमेंट प्रिवेंटिव मेथड लेना चाहिए, करेक्टिव नहीं। प्रिवेंटिव मेथड गवर्नमेंट को लेकर के वो स्टेप्स इम्प्लीमेंट कर देने चाहिए जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है वरना तो इसी तरह से जीएसटी की चोरी होती रहेगी। क्योंकि एक अच्छा कानून ही आया था देश के लिए, जैसे आप बता रहे हैं, टैक्स पेयर्स के लिए भी, और कहीं ना कहीं अब सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं और जिससे कि इस जीएसटी चोरी को रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए।